नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बच्चों का अस्पताल बना बेबसी की तस्वीर, तनख्वाहों की अदम अदायगी ने निज़ाम मफलूज कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल माली बहरान का शिकार। 5 माह से मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद हैं। 400 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। वार्ड्स और एमरजेंसी बंद। अस्पताल में सिर्फ ओपीडी पाल, दीगर शोबे बंद हैं। दाखिले और एमरजेंसी के मरीज शदीद परेशान हैं। बच्चों को अस्पताल में दाखिल नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये शहर कायद में बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद, जिसके 400 से ज़ायद मुलाजमीन, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से सिर्फ अस्पताल की ओपीडी सिर्फ ऑन है। यहाँ पे मरीजों का मायना किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा अस्पताल की एमरजेंसी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और दीगर तमाम शोबाजात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीज़ बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मुलाजमीन रोज़ाना की बुनियादों पर आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर भी मजबूर हैं। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि तमाम मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद है, जिसमें खाकरो, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर, ओटी टेक्नीशियन और दीगर अफराद भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है, जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर आते हैं, सिर्फ यहाँ पे ओपीडी करते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। जबकि इसके अलावा जो यहाँ पे आने वाले मरीज़ बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी खतरात लाक हो चुके हैं और दीगर अस्पतालों में रेफ़र हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जो कि कम अज़ कम ओपीडी कर रहे हैं और मरीजों का इब्तदाई तिब्बी मायना कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, 5 महीने से तनख्वाहों से महरूम है मुलाजमीन, कितनी मुश्किलात हो रही हैं, और अगर ओपीडी भी बंद हो जाएगी तो क्या मुश्किलात होंगी मज़ीद? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सभी को पता है कि जब ज़ाहिर बात है मरीज़ इतनी दूर से आता है और किस परेशानी के आलम में आता है, और यहाँ आके उसे ये सुनने को मिलता है कि जी ओपीडी नहीं हो रही है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और ये बात आप ख़ुद अपने तौर पे भी महसूस कर सकते हैं कि अगर जाएंगे किसी जगह पैसे खर्च करके, इतनी ट्रांसपोर्ट महंगी है, और बच्चे को बीमार हालत में लेके आएंगे, और ख़ास तौर से अगर वो इमरजेंसी में है, तो फिर उसकी क्या हालत होगी। यही हाल तकरीबन 5 महीने तो क्या है, बल्कि 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं, ये 7वां महीना चल रहा है। अच्छा, अब इस सूरत में आप ख़ास तौर से पैरामेडिकल स्टाफ को लें, चले मैं डॉक्टर का भी है, लेकिन वो बेचारे, उनकी तनख्वाह इतनी ऑलरेडी है कि वो किस तरह उन तनख्वाहों में गुजारा कर रहे हैं, फिर ऊपर से 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो वो भी अपनी जगह हक बजानी में है कि वो किस तरह आएँ और किस तरह काम करें। उसके बावजूद वो आ रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वसाइल ऐसे नहीं है कि वो काम पूरी तरह से अपने अंजाम दे सकें। जैसे कि आपने कहा कि तमाम शोबाजात सिवाय ओपीडी के बंद हैं। तो जो भी है, जो भी मसला है, कहीं भी मसला आ रहा है, इससे यहाँ के एम्प्लॉइज़ को गरज नहीं है। ईमानदारी से बस जो है वो सैलरी रिलीज़ कर दें, इतना कर दें कि कम से कम उनके घर का चले, या जो भी मसला है उसको फ़ौरन हल करें और उस मसले को हल करें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने तफसीली बताया कि 5 से 6 महीने हो चुके हैं, बाकी 7वां महीना चल रहा है और तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, और इनके घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, जो कि छोटे मुलाजमीन हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है। और इसी तरह अगर हम बात करें आया से, तो इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर आ जाएँ थोड़ा सा, इनसे पूछते हैं कि इनकी कितने मुश्किलात हैं। छोटे मुलाजमीन हैं, डॉक्टर साहब ने अपनी तफसील बताई। इसी तरह हम छोटे मुलाजमीन से बात करते हैं कि इनकी कितनी मुश्किलात है। आप बताएँ, घर का चूल्हा कैसे चलता है इस हालत में? चल रहा है, लाइटें कटी हुई हैं, लोग किराएदार हैं, घरों से बाहर हैं, यहाँ आना मुश्किल हो रहा है, किराया भी नहीं। बराए मेहरबानी हमें तनख्वाह दी जाए, जो हम अस्पताल को भी कंटिन्यू करें और हमारे घर भी चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने मुलाजमीन की बात सुनी, डॉक्टरों की भी सुनी कि गुज़श्ता तकरीबन 5 से 6 माह हो चुके, तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, जो कि बच्चों की बीमारी का शहर कायद में दूसरा बड़ा अस्पताल है, जो कि मंगो पीर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची और कटी पहाड़ी समेत नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं, ओपीडी में भी आते हैं और एमरजेंसी में भी आते हैं। अभी थोड़ी देर कब भी यहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल में भी बच्चे एमरजेंसी में आए हैं, लेकिन यहाँ पर एमरजेंसी बंद होने की वजह से, आईसीयू और नर्सरी बंद होने की वजह से मरीज़ बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफ़र करने का सिलसिला जारी है। और ये जो अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, ये PEI NGO के मातहत चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है, जहाँ पर 400 से ज़ायद
मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी वो अपना पुरअमन तरीके से यहाँ पर आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मरीज़ों को नहीं देखेंगे, ना दाखिल करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम ओपीडी में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं और ओपीडी में कम से कम उनको तिब्बी इमदाद मिल रही है, लेकिन दीगर शोबाजात मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस हवाले से महकमा सियाहत सिंध, ख़ास तौर पर वज़ीर सियाहत सिंध और दीगर आला हुकाम इस पर भरपूर तवज्जो देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब मौसमी बीमारियां भी फैली हुई है, बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाक हो चुके। तो इंतज़ामिया को चाहिए और ख़ास तौर पर महकमा सेहत को चाहिए कि मिल बैठ के इस मसले को हल निकालें ताकि यहाँ से जो मरीज़ बच्चे हैं वो दीगर अस्पतालों में रेफ़र ना हो सकें। जी अच्छा इब्राहिम, बताइएगा कि अस्पताल में माली बहरान की असल वजूहात क्या बताई जा रही हैं और अस्पताल इंतज़ामिया ने फ़र्ज़ की बहाली के लिए कोई राब्ता किया है?